दिल्ली एनसीआर में ठंड नहीं आफत बरस रही है। आज दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी थी और गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। इस ठंड के कहर को देखते हुए ये बात तो पक्की है कि लोगों को जल्द ही ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है और इसी बीच दिल्ली की हवा भी और जहरीली हो गई है। मतलब लोगों पर कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर देखते हुए सरकार ने ग्रैब 3 की पाबंदियों को लागू कर दिया है। ग्रैब 3 के लागू होने के बाद गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगेगा। निर्माण कार्य या किसी इमारत को गिराने के लिए किए जाने वाले कार्यों पर पाबंदी लगेगी। दिल्ली एनसीआर में BS3 और BS4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा। ग्रैब 3 की पाबंदियों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग और ईंट भट्टों को बंद किया जाएगा। सड़कों पर केमिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव किया जाएगा। कोयला, लकड़ी, डीजल, जनरेटर जैसे प्रदूषणकारी ईंधनों के इस्तेमाल पर सख्ती रहेगी। वहीं गैर जरूरी ट्रकों की एंट्री पर भी रोक लगाई जा सकती है। यूपी में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। इसका पारा काफी गिर गया है। सुबह घना कोहरा छाने की वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी 150 मीटर रिकॉर्ड की गई है। लगातार लखनऊ का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। वहीं अगर शनिवार की बात करें तो घना कोहरा देखने को मिला था। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक लखनऊ के आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। हालांकि इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। सामान्य विजिबिलिटी 50 मीटर से कम। पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी का दौर। 22 जनवरी तक बर्फबारी जारी रहेगी। उत्तर भारत में कोहरे का अलर्ट। कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य। वहीं दिल्ली से सटा गुरुग्राम तो शिमला मनाली बन चुका है। पिछले दिनों गुरुग्राम में 0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। ये पिछले 5 दशकों में सबसे कम तापमान रहा है। गुरुग्राम को तो कई हिल स्टेशनों से ज्यादा ठंडा माना जा रहा है। दिल्ली से सटे इस शहर में जीरो टेम्परेचर अपने आप में चौंकाने वाला है। सर्दी के मामले में गुरुग्राम के आगे तो शिमला भी शर्मिंदा हो गया है। हालांकि दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि पालम इलाके में तापमान गिरकर 2.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो पिछले 20 सालों में सबसे कम रहा है। IMD के डेटा की माने तो सोमवार को गुरुग्राम कई पॉपुलर पहाड़ी जगहों से ज्यादा ठंडा था, जबकि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और पालमपुर में 3 डिग्री सेल्सियस, जम्मू में 3.4 डिग्री सेल्सियस और टेहरी में 4.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। खुद शिमला में भी इतनी ठंड नहीं है जितनी गुरुग्राम में देखने को मिली है। अब बात करते हैं पहाड़ों से ज्यादा मैदानी इलाकों में ठंड का सितम। दिल्ली 1 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस, वहीं शिमला 3 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। ठंड की लहर ने दिल्ली एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन पर 3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जबकि अन्य मैदानी इलाकों में भी तापमान जमने के करीब था। हिसार में 2.6 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में 1.1 डिग्री सेल्सियस, करनाल में 3.5 डिग्री सेल्सियस और मेरठ में 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इस समय स्पेसिफिकली पंजाब, हरियाणा में पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूज सीवियर कोल्ड वेव कंडीशंस प्रिवेल हो रही है। उसके साथ जो सुबह की विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी हिस्सों में ऑलमोस्ट नियरली 0 मीटर है, तो जिसके लिए हमने लास्ट 2 डेज में भी रेड अलर्ट दिया था और आने वाले 24 घंटों के लिए भी हमारा रेड अलर्ट है। और उसका रीज़न यही है कि हम आज भी कल सुबह के लिए भी हम ये एक्सपेक्ट करें कि पंजाब में सीवियर कोल्ड वेव कंडीशंस रहेगा। उसके साथ भी कुछ हिस्सों में जो विजिबिलिटी है वो कल भी 0 मीटर तक जा सकती है, उसके बाद स्लोली इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर हम बाकी हिस्सों की बात करें, ऑलमोस्ट जो डेंस फॉग है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या बिहार ऑलमोस्ट आने वाले दिनों में रहेगा ही सुबह के टाइम। और जो टेम्परेचर्स हैं, सुबह के टेम्परेचर्स हैं, वो मैक्सिमम आने वाले 48 आवर्स में 2 दिनों में कोई मेजर चेंज नहीं होगा। उसके बाद एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया का प्रभाव करेगा 15 नाइट 16 से, जिसके कारण वेस्टर्न हिमालय रीजन में रेनफॉल और स्नोफॉल एक्टिविटी रहेगा लाइट टू मॉडरेट। और उसके साथ ही प्लेन्स में भी लाइट रेनफॉल एक्टिविटी 18 से होने का अनुमान है, स्पेसिफिकली
पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश और नॉर्थन पार्ट ऑफ राजस्थान में। अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली में कल भी शीतलहर था और आने वाले 24 घंटों के लिए भी हमने शीतलहर का वार्निंग दे रखा है, जिसके लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। उसके बाद स्लोली टेम्परेचर्स 1-2 डिग्री बढ़ जाएंगे तो जो शीतलहर है वो वेट हो जाएगी, लेकिन शैलो मॉडरेट फॉग वो जो भी प्रिवेल कर रही है वो आने वाले दिनों में भी 4-5 दिन कंटिन्यू रहेगी। अब सवाल ये है कि आखिर ये असामान्य पैटर्न क्यों दिख रहा है। मैदानी इलाकों से ज्यादा ठंड तो ज्यादातर पहाड़ों पर देखने को मिलती है, मगर इस बार ये विपरीत परिस्थिति क्यों बनी है? इस असामान्य पैटर्न के बारे में बताते हुए आईएमडी के महानिदेशक ने कहा है कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ियों पर बादल छाए रहने से रात में गर्मी बाहर नहीं निकल पाई। उन्होंने आगे बताया कि ऊंचे इलाकों में रात में बादल छाए हुए थे, यही वजह है कि वहां तापमान ज्यादा हो गया। क्या है अब मौसम का अलर्ट? अभी कुछ दिन ठंड और अपने चरम पर रहेगी। आईएमडी के अनुसार कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक 12 जनवरी को गुरुग्राम और उसके आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड ने यह साफ दिखा दिया कि फसलों, घास के मैदानों और कारों में विंडशील्ड पर जमा पाला कितना भीषण है। गुरुग्राम में रहने वाले कई लोगों ने यह बताया कि उन्होंने ऐसी ठंड पहली बार देखी है। इस समय स्पेसिफिकली पंजाब, हरियाणा में पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूस सीवियर कोल्ड वेव कंडीशंस प्रिवेल हो रही है। उसके साथ जो सुबह की विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी हिस्सों में ऑलमोस्ट नियरली 0 मीटर है, तो जिसके लिए हमने लास्ट 2 डेज में भी रेड अलर्ट दिया था और आने वाले 24 घंटों के लिए भी हमारा रेड अलर्ट है। और उसका रीज़न यही है कि हम आज भी कल सुबह के लिए भी हम ये एक्सपेक्ट करें कि पंजाब में सीवियर कोल्ड वेव कंडीशंस रहेगा। उसके साथ भी कुछ हिस्सों में जो विजिबिलिटी है वो कल भी 0 मीटर तक जा सकती है, उसके बाद स्लोली इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर हम बाकी हिस्सों की बात करें, ऑलमोस्ट जो डेंस फॉग है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या बिहार ऑलमोस्ट आने वाले दिनों में रहेगा ही सुबह के टाइम। और जो टेम्परेचर्स हैं, सुबह के टेम्परेचर्स हैं वो मैक्सिमम आने वाले 48 आवर्स में 2 दिनों में कोई मेजर चेंज नहीं होगा। उसके बाद एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया का प्रभाव करेगा 15 नाइट 16 से, जिसके कारण वेस्टर्न हिमालय रीजन में रेनफॉल और स्नोफॉल एक्टिविटी रहेगा लाइट टू मॉडरेट। और उसके साथ ही प्लेन्स में भी लाइट रेनफॉल एक्टिविटी 18 से होने का अनुमान है, स्पेसिफिकली पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश और नॉर्थन पार्ट ऑफ राजस्थान में। अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली में कल भी शीतलहर था और आने वाले 24 घंटों के लिए भी हमने शीतलहर का वार्निंग दे रखा है, जिसके लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। उसके बाद स्लोली टेम्परेचर्स 1-2 डिग्री बढ़ जाएंगे तो जो शीतलहर है वो वेट हो जाएगी, लेकिन शैलो मॉडरेट फॉग वो जो भी प्रिवेल कर रही है वो आने वाले दिनों में भी 4-5 दिन कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू। यूपी और बिहार इस समय सर्दी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने से घने कोहरे और पूर्वी यूपी और बिहार में घने कोहरे ने हालत मुश्किल कर दी है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री और पटना, गया में 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है। आईएमडी के अनुसार आज से 19 जनवरी तक पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी में घना कोहरा छाया रह सकता है। आईएमडी ने कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी कर रखा है। इस अलर्ट के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा और उनके पड़ोसी राज्यों के कुछ हिस्सों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति बन सकती है। इतना ही नहीं, इन इलाकों में घने कोहरे और जमीन पर पाला जमने की चेतावनी भी दी गई है। आईएमडी ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बताते हैं कि ठंड को देखते हुए डॉक्टरों ने क्या सलाह दी है। सुबह शाम वॉक से बचें, प्रदूषण होने पर घर से ना निकलें, छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें, शीतलहर के दौरान नमक कम खाएं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में आज से मौसम बिगड़ने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से आईएमडी ने अगले 3 दिनों तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि अगले 5 दिन तक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर और ऊना समेत कई जिलों में शीतलहर और कोहरे के कारण कड़ाके की ठंड का सितम जारी रहेगा।
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।